नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, विश्वकर्मा कार्यक्रम में हुए शामिल, कई अहम योजनाओं की हुई शुरुआत, कांग्रेस को पीएम ने जमकर घेरा। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवर की चर्बी, लैब रिपोर्ट में हुई पुष्टि, भड़के साधु संत। जेपी नड्डा ने आंध्र सरकार से मांगी डिटेल रिपोर्ट, तो वहीं वाईएसआरसीपी पहुंची हाई कोर्ट। आतिशी कल लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ, उससे पहले आपने अरविंद केजरीवाल के लिए की सरकारी घर की मांग, तो वहीं 22 सितंबर को जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएंगे केजरीवाल। कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का भड़काऊ बयान, कहा 370 पर अब्दुल्ला, कांग्रेस और पाकिस्तान एक साथ। बयान पर अमित शाह ने किया तगड़ा पलटवार। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को बड़ा झटका, लालू प्रसाद यादव पर अब चलेगा मुकदमा, गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दी मंजूरी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात विकास पथ पर पीएम मोदी की। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के तहत प्रगति के 1 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण भी जारी किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना का भी शुभारंभ किया। साथ ही कई अहम योजनाओं की शुरुआत की गई। इस मौके पर पीएम ने कहा कि विश्वकर्मा योजना केवल सरकारी प्रोग्राम भर नहीं है, ये योजना भारत के हजारों वर्ष पुराने कौशल को विकसित भारत के लिए इस्तेमाल करने का एक रोड मैप है। कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। वो विदेश से बैठकर एजेंडे चलाते हैं, इन्हें अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी है। पीएम ने आगे कहा कि पुरानी सरकारों में कामगारों के हुनर को सम्मान नहीं मिलता था। कांग्रेस और उनके दोस्तों ने एससी एसटी को दबाकर रखा, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। आज पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, क्या कुछ रही इंपॉर्टेंट बातें? देखिए, 3-4 चीजों को समझना जरूरी है। पहली चीज ये कि प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र में थे और अमित शाह झारखंड चले गए। मतलब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के ऊपर ध्यान भारतीय जनता पार्टी का चला गया। वो इसलिए भी जाना जरूरी था। जो दूसरी चीज है कि इसलिए वहां पे गए कि तमाम बीजेपी के लीडर्स से उनकी मुलाकात हुई, शिंदे साहब से मुलाकात हुई है, उस तमाम लोगों से सीट शेयरिंग को लेकर के वहां पे फाइनलाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तरह तरह की खबरें उससे आ रही है। तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है कि महाराष्ट्र पिछली बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उस तरह की रिजल्ट्स नहीं आए, तो एज ए कमांडर, कैंपेन कमांडर भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको पहले से ही ध्यान देना है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि अभी तो हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में दौरा कम लग रहा है, और महाराष्ट्र और झारखंड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वो ऑलरेडी कैंपेन मोड में आ गई है। तो ये अपने आप में कई सारी कहानियों को बयां कर रहा है जी। अब बात आस्था के नाम पर हुए खिलवाड़ की। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। तिरुपति मंदिर के प्रसाद के लड्डुओं में बीफ, फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। लैब रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। इस खुलासे के बाद से राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नायडू से बात कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एफएसएसएआई इस रिपोर्ट की गहनता से जांच करेगी और फिर आगे मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ वाईएसआरसीपी के नेता आरोपों से इनकार कर रहे हैं। पार्टी ने सीएम चंद्रबाबू की ओर से लड्डू प्रसादम पर लगाए गए आरोपों पर हाईकोर्ट का रुख किया है। साथ ही साधु संतों ने भी इस पर विरोध जताया है। ये किसकी घिनौनी साजिश हो सकती है? देखिए, बहुत ही बुरी खबर है ये। दुनिया भर के हिंदुओं का वो आस्था केंद्र है। तिरुपति बालाजी मंदिर हर हिंदू जाना चाहता है अपने जीवन में एक बार, और वहां आप
गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी, फिश, इस तरह की चीजों से आप घी बना रहे हो और उसे कहते हो ये गाय का घी है, और उससे आप लड्डू और प्रसाद बना रहे हो। ये सिर्फ लोग नहीं खाते, सबसे पहले उस प्रसाद को भगवान को चढ़ाया जाता है। मतलब एक ऐसी खबर आई है जिसको लेकर पूरा हिंदू समाज नाराज है, लेकिन मामला राजनीतिक भी हो गया। अब कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और चीफ जस्टिस से ये गुहार लगा रहे हैं कि इमीडिएटली जिस तरीके से आप सुमोटो अलग अलग केसेस अपने हाथ में लेते हो, ये केस भी सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में लेना चाहिए। अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन एक बात समझने की है, अगर किसी दूसरे धर्म के साथ वहां के सबसे बहुत ही पुण्य और पावन धार्मिक स्थल पे इस तरह के वर्जित सामान का सेवन का ये घटना अगर आया होता, देश में आग लग गया होता। लेकिन हिंदू वो सौम्य है, बर्दाश्त कर लेता है, पेशेंस है, और इसलिए जिसको जो मन आता है वो कर गुजरता है, ये सोचते हुए कि हिंदू समाज तो कोई प्रतिक्रिया देगा नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घी की सप्लाई कर रहे थे, उनको चिन्हित करना, उनको दंडित करना, यह अत्यंत ही आवश्यक है। जी, अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली की सत्ता कल से आतिशी के हाथ में आ जाएगी। कल यानी 21 सितंबर से वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। तो वहीं आज आम आदमी पार्टी ने पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए केंद्र सरकार से सरकारी आवास की मांग की है। साथ ही खबर ये सामने आई है कि केजरीवाल 22 सितंबर को जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में वो जनता को संबोधित करेंगे, जो उनकी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा भी माना जा रहा है। वैसे चुनावी मैदान में भी केजरीवाल उतर चुके हैं। जेल से बाहर आने और इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल आज हरियाणा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी प्रचार की शुरुआत की, रोड शो भी किया है। क्या फायदा होगा जनता दरबार लगाकर? भाई जनता दरबार नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये जनता की अदालत है। भाई तुम जज हो, तुम कौन हो जो अदालत लगाओगे? इस तरह का ड्रामा इसने पहले भी किया था। जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बना तो इसने जन अदालत लगाना शुरू किया। जन अदालत यहां पे क्या है आप ये समझिए, इस नक्सली और वामपंथी मानसिकता के चिन्हों को जंगल में लगाते हैं ये नक्सली जन अदालत। और जिस तरह का सरिया का कानून चलता है उसी तरीके से वहां गोली मार दी जाती है, हाथ काट दिया जाता है, जीभ काट दिया जाता है, टांग काट दिए जाते हैं। और आप उस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, जनता की अदालत। जनता की अदालत में तो तुम गए थे लोकसभा चुनाव में, कुछ नहीं मिला। आज हरियाणा में गए हुए हो, अपने दिल्ली के कार्यकर्ताओं को लेकर के वो वहां गया और जहां रोड शो कर रहा है छत पे लोग उसको झांकने तक नहीं आ रहे। वीडियो आप देखिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। वो जहां से गुजर रहा है छत पे लोग भी नहीं उसको वेव करने के लिए हैं। तो जनता का फैसला, जनता की अदालत, ये सारा ड्रामाबाजी इसलिए हो रहा है कि ताकि ये जो उसकी जो छवि खराब हुई है तिहाड़ जाकर के, उसको कैसे मेकअप किया जाए, किस तरीके से इसे छिपाया जाए। कल तो कह रहे थे संजय सिंह कि केजरीवाल अपना घर छोड़ देंगे। अभी चीफ मिनिस्टर का घर है वो, आप छोड़ दोगे और उधर एप्लीकेशन लगा दिया कि शीश महल जैसा ही बिल्डिंग चाहिए उनको, बड़ा वाला लॉन वन के साथ। तो कोई सवाल करके पूछ ले कि भाई जब आपको घर ही लेना था तो फिर ये ड्रामा एक दिन पहले संजय सिंह क्यों कर रहे थे? तो देखिए ये बिल्कुल ही नौटंकीबाजों की पार्टी है। ये एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ बोलते हैं, तीसरे दिन इंटायरली कुछ और ही बोलते हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जम्मू कश्मीर पर दिए बयान को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही पाकिस्तान का एजेंडा एक है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि वो भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं।
उन्होंने ये भी कहा था कि घाटी में इन दोनों पार्टियों की स्थिति काफी मजबूत है, जिस पर ही अमित शाह ने पलटवार किया है। कांग्रेस, एनसी और पाकिस्तान, क्या एजेंडा सेम ही है? देखिए, आपने तो गोल पोस्ट खाली कर दिया और अमित शाह के लिए तो बड़ा आसान हो गया। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि हर राज्य में जाकर अपने हिसाब से अलग अलग किस्म की राजनीति करती है। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई लीडर विचारधारा शून्य हो जाए, वैचारिक रूप से दरिद्र हो जाए, तो यही होता है। आप कश्मीर में जाते हो कुछ और कहते हो, पंजाब में जाते हो कुछ और कहते हो, हिमाचल में कुछ और कहते हो, दिल्ली में आकर के इंटायरली कुछ और बातें कर देते हो। हर जगह आपके अलग अलग किस्म के, अलग अलग रंग के, अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के साथ आप हाथ मिला लेते हो। कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो वहाँ पे 370 खत्म करना चाह रही है, फिर से बहाल करना चाह रही है। फिर कहाँ आप महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ खड़े हो जो 370 में आपके साथ खड़े नहीं है। तो ये जो विचारधारा शून्यता है कांग्रेस पार्टी की, और राहुल गांधी का ये जो इमेच्योर राजनीति है, वो आपने एक हथियार थमा दिया अमित शाह के पास। वो क्यों? क्योंकि जो आपकी राजनीति है उस पर पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं, वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर कह दिया कि देखिए, जब ये कांग्रेस पार्टी आएगी और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आ जाएगी तो फिर से आर्टिकल 370 बहाल हो जाएगा। बताइए, तो अब कौन कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं पूछेगा? जी, आज की आखिरी खबर में बात लालू यादव को लगे बड़े झटके की। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने ये जानकारी राउस एवेन्यू कोर्ट में दी है। तो वहीं सीबीआई ने बाकी के आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अर्जी गृह मंत्रालय को सौंप दी है। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी भी मंजूरी मिल जाएगी। तो लालू परिवार के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। तो वहीं दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को समन भी जारी कर दिया था। कोर्ट ने इन्हें 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। पहले समन, अब केस चलाने की मंजूरी। कितना बड़ा झटका लालू यादव के लिए? देखिए, कोई झटका नहीं है। ये सब तो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। हिंदुस्तान का पूरा सिस्टम इतना लुंज पुंज है, क्या फर्क पड़ता है? आप तो कन्विक्टेड क्रिमिनल हो, आपके ऊपर दोष सिद्ध हो गया, आप जेल में कुछ दिन रहे और उसके बाद बहाना बना करके आप बाहर आ गए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार सब मुंह ताक रही है बैठे बैठे। लालू जी बयानबाजी कर रहे हैं, वो निकले अपने हेल्थ का कारण बता करके, फिर नए केस में आ गए। तो क्या फर्क पड़ेगा? 1996 से चारा घोटाला चल रहा है, अब ये अब शुरुआत होगा, अब ये भी चलता रहेगा। तो कहीं जाकर के तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ये 70 साल 75 साल के हो जाएंगे, तब इसके ऊपर फैसला आएगा। इस तरीके से लुंज पुंज तरीके से ये देश चल रहा है। आरोप लग जाओ, इस मतलब सिस्टम को कहने का मतलब ये है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इस तरीके से है, वो नेताओं को कहता है चोरी कर लो, बाद में देखा जाएगा। तो इसलिए बेधड़क होकर के ये लोग घोटाला करते हैं, घूस खाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं कि उनको मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, केजरीवाल, कोई फर्क पड़ रहा है उसको? कैंपेन कर रहा है। लालू यादव देखिए, वो तो सजा याफ्ता है, फिर भी उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो झटका और ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ मीडिया में कहानी करने के लिए है। उन लोगों को जरा सा भी इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।